दोस्तों आज 2 से 3 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा आज आपको सुनाई देगी। पहली खबर यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि एस जयशंकर ने अपने खुद के बयान में कहा कि हां, हमने पहले ही पाकिस्तान को इत्तला कर दिया था कि हम उन पर यह अटैक करने जा रहे हैं। यह दावा किया गया, उसके फौरन बाद ही डीडी न्यूज की तरफ से और पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक में से गलत बताया गया, लेकिन न चाहते हुए भी एएनआई के उस ट्वीट को डिलीट नहीं करवा पाए समय रहते, जो जिसमें लिखा है साफ साफ कि हां, एस जयशंकर ने यही कहा था। क्या वाकई ये जानकारी एस जयशंकर जो कह रहे हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान पहुंचाई गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है? यही नहीं, इसके आगे की एक कहानी और कि हाल ही में पहले जी न्यूज छोड़कर गए आज तक और आज तक में काला सफेद करने के बाद डीडी न्यूज गए हैं। आपके और हमारे पैसों पर 14 से 15 करोड़ की जो डील हुई है सुधीर चौधरी साहब की, उनका पहला ही शो फ्लॉप साबित हुआ। फ्लॉप का मतलब किया अच्छा कुछ सब कुछ था, लेकिन जानकारी क्या थी? फर्जी, जिसके बाद उस शो को हटाना पड़ा। यहां पहली फजीयत हो गई, यानी बोनी इनकी खराब हुई। और अब आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि तुर्की को लेकर बातें तो की जा रही है, बताया जा रहा है कि तुर्की अब गिड़गिड़ा रहा है। बताया गया है कि तुर्की कहने लगा भारतीयों हमारे आना बंद मत करना, अगर आप ना आए तो हमारा पर्यटन व्यवसाय खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या इस दावे में सच्चाई है? तो एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं देखिए, आवेश तिवारी ने एक ट्वीट किया है। यह खबर चौंकाती है कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, एस जयशंकर के नाम को लिखकर कहा है, ने मीडिया को कहा कि हमने पाकिस्तान की जंग की शुरुआत, पाकिस्तान के साथ जो हमारा जंग का मतलब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था इसमें, कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसको लेकर कहा गया कि पाकिस्तान की जंग की शुरुआत में खबर दे दी थी कि हम केवल आपके आतंकी शिविरों पर हमला करेंगे। यह बताया, अरे भाई, दुश्मन देश को यह सूचना भला कौन देता है कि कहां हमला करेंगे? क्या नहीं, क्या यह नहीं मानना चाहिए कि सूचना को देने के बाद आतंकी शिविरों से हटाकर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए? जानते जैसे ही यह खबर आई और पता लगा, अरे ये क्या हो गया, ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, कि भाई ये खबर ये लोगों तक कैसे पहुंच गई, मीडिया और ये तमाम चीजें, बातें बड़ी बड़ी की जाने लगी। इसमें लिखते हैं, क्या हमें हुए नुकसान के पीछे ये सूचना पाकिस्तान को देना तो नहीं था? यह एक बेहद गैर जिम्मेदारी भरा बयान है जिसकी पुरजोर भर्त्सना करता हूं। यकीनन भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान एक दूसरे को भेजे गए केबल की जानकारी होनी चाहिए। जैसे यह पता लगा, इससे तो फजीयत हो सकती है कि आपने पहले ही पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी थी और कोई और नहीं कह रहा, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता या सांसद नहीं कह रहा, खुद इस देश के विदेश मंत्री का है, तो यह आधिकारिक बयान में होता है। अब इसका एक तरीका और है। इसका तरीका यह है कि जो ये पूरी की पूरी वीडियो है, ये बयान है, इसे कैसे भी करके मिस इंफॉर्मेशन में डलवा दी जाए। तो वही काम किया गया। पहले डीडी न्यूज का ये ट्वीट देखिए, इसमें बकायदा लिखा है कि तमाम न्यूज सोशल मीडिया में जो एस जयशंकर की ये बयान चल रहा है, ये मिस इंफॉर्मेशन है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अपने ऑपरेशन से पहले ही पाकिस्तान को जानकारी दी गई। हवाला दिया गया है कि पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया और इस फैक्ट चेक में बताया कि हां, ऐसा कोई बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया गया। लोग आश्वस्त हो गए, उन्होंने कहा ना, ऐसा हो सकता है एआई जनरेटेड, आजकल तो हो भी रहा है ना, तो एआई जनरेटेड। लेकिन इन सब के बीच फजीयत करा दी एएनआई ने। कैसे फजीयत कराई, जरा इसको पढ़िए। ये वैसे मैंने आपको कल दिखाया था, लेकिन अब पढ़िए एएनआई का। इसमें बताया गया, केवल एक लाइन पढ़िएगा, जो एस जयशंकर का वही बयान है। और उस बयान को लेकर क्या करता है, एएनआई को जानकारी देता है ना, तो बयान के साथ साथ जो बयान दिया जाता है वो बयान भी ट्वीट कर देता है। तो उसमें लिखा है, वी हैड सेंट ए मैसेज, क्या? Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure and not military, and the military has an option to stand out and not interfere. इसमें बताया गया कि हम जो एक स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का आधिकारिक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को सूचना दी कि आपके ऊपर स्ट्राइक करने जा रहे हो, हमारा लक्ष्य केवल आतंकवादी ठिकाने हैं। सवाल यह है कि जो देश आतंकियों को पालता है, अगर उसे पता लग जाएगा कि उसके सबसे मजबूत एसेट्स, पाकिस्तान का सबसे मजबूत एसेट्स, ये मत सोचिएगा कि वहां की सेना है, आईएसआई, नहीं, सबसे बड़ी मजबूत एसेट्स यही ये आतंकवादी हैं, जिनकी बदौलत
उसे मिलता रहता है भीख, अलग अलग जगह से भीख मिलती रहती है, तो उसी मजबूत एसेट्स को अपने सामने मरने देगा? आप बताइए सोचकर। जो आवेश तिवारी ने लिखा, क्या वो गलत लिखा? नहीं। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तो इन्होंने अपने हिसाब से बता दी खबर। अब आइए खबर सुधीर चौधरी साहब से जुड़ी हुई। दरअसल सुधीर चौधरी साहब के बारे में सबको पता है, चले गए हैं। कल तक आज तक में हुआ करते थे। इनकी डील जो हुई वो भी बड़े चर्चाओं में रही है। अब ये जो डील हुई है इसको लेकर खबरें आई हैं। डील क्या है? डील में इन्होंने जो बोला है, पहले थोड़ा सा मैं एबीपी न्यूज, सॉरी डीडी न्यूज का दिखा दूं। जब पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों पर और एयर बेसिस पर हमला किया, तब ये हमले एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हमने नाकाम कर दिए। इनमें 2 एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने रशिया से खरीदे थे और एक एयर डिफेंस सिस्टम मेड इन इंडिया है और उसका नाम है आकाश तीर। अब देखिए, यह बताया कि पेचोरा और OSAA के रूस 2 हमने खरीदे थे डिफेंस सिस्टम रूस से, और एक आकाश तीर है जो मेड इन इंडिया है। इसे कांग्रेस ने, INC न्यूज ने कहा। सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज ज्वाइन किया और पहले ही दिन गलत सूचना फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने इजराइल का एक पुराना वीडियो शेयर करके इसे भारतीय डिफेंस सिस्टम बताया। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। अब मैं बता रहा हूं ना, इस देश की मीडिया कभी नहीं मानने वाली, ना ये मानेंगे ना कोई मानने वाला है। एमॉक ने भी लिखा, इजराइल के एक पुराने वीडियो को शेयर करते हुए इसे आकाश तीर बता दिया, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम बता दिया, और इस तरीके से। और जानते हैं फजियत कैसे हुई? छोड़कर भागना पड़ा इन्हें अपने उससे भागना पड़ा कि भाई ये जाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अब आइए अगली खबर। एक खबर है, मोदी गवर्नमेंट पिक्स शशि थरूर फॉर इट्स ग्लोबल आउटरीच प्लान इन US एंड यूरोप अगेंस्ट पाकिस्तान सोर्सेस। यह खबर एक दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। यह खबर उस समय चल रही थी लेकिन तब तक कहीं आई नहीं थी। हमने पहले ही बता दिया था कि अपने देश के, अपने जो पार्टी के सांसद हैं उन पर भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी का एक एक सांसद वहां तक कैसे पहुंचा है, नेता कैसे बना, नेता के बाद उसे टिकट क्यों दी गई। टिकट इसलिए दी गई क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करना अच्छे से जानता है। तथ्य तर्क इनको कोई नहीं आते, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। विश्व के पटल पर ये क्या रख पाएंगे, क्या बोल पाएंगे, इनका कोई अता पता नहीं। जिन्होंने कर ही रखी है PhD हिंदू मुसलमान में। इसलिए अब शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे नेताओं को भेजा जा रहा है, ऐसे सांसदों को भेजा जा रहा है विदेश भर में, अलग अलग देश में, जहां जाकर ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे, हमारे देश का पक्ष रखेंगे। इसे भी कांग्रेस केरला ने कहा है, एट ए टाइम व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर have lost credibility internationally, the nation needs a voice that command respect। बिल्कुल सही बात है। जहां पूरे दुनिया भर में इसी बात की चर्चाएं हो रही हैं तो उसको लेकर तो भैया सवाल उठेगा ही उठेगा। अब आइए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। यह खबर देखिएगा। आपने ये देखा होगा, कामू दुसरुनसु जो भी तुर्की में लिखते हैं, मैं वैसे नहीं जानता हूं। तो इसको लेकर लगातार दावा किया जा रहा था कि जब से खबर निकली कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तब से कहा जा रहा है कि तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया है, वो तुर्की वाला पाकिस्तान का साथ पैर बिलबिला गया। क्योंकि भाई भारत में तुर्की विरोध शुरू हो गया, बॉयकॉट शुरू हो गया तमाम अलग अलग जगह। तो इस पर तुर्की बेबस और लाचार नजर आया। इस पूरे ये जो लेटर हेड है, इसको इसके जरिए बताया गया तुर्की बेबस है, लाचार है। वो कह रहा है कि हमारे भारतीयों आना मत छोड़िएगा। इस पर मोहम्मद जुबैर ने कहा, पत्रकार और मीडिया घरानों ने एक लेटर शेयर करते हुए दावा किया कि तुर्की भारतीयों से यात्रा रद्द न करने का अनुरोध कर रहा है। जबकि तुर्की पर्यटन मंत्रालय ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि उन्होंने इस तरह का कोई लेटर जारी नहीं किया। अब आप सोचिए, पहली खबर जो मैंने दिखाई थी उसमें क्या किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा संवेदनशील दे दिया था, तो उसे फर्जी बताया जाने लगा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन जो बयान तुर्की की तरफ से जारी नहीं किया गया था, उसे असली मानने पर तैयार हो गए हमारे देश की मीडिया। यही है असलियत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।